फाइनली 2020 जैसे क्योटिक साल का अंत हो चुका है तथा साल 2021 में हम सभी पॉजिटिवली अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी तथा वेरियस इंडस्ट्रीज बैक ऑन द ट्रैक हैं। नाउ दुनिया की सबसे इफिशिएंट और सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इस साल कई सारी महत्वपूर्ण लॉन्चिंग करने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से साल 2020 में इसरो की ज्यादातर प्लान्ड शेड्यूल्स कंप्लीट नहीं हुए थे तथा इसरो ने मात्र 2 बड़े लॉन्च ही साल 2020 में किए थे। पर इस साल इसरो का शेड्यूल काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। चलिए इस वीडियो में इसरो के कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में तथा उनकी कंप्लीट डिटेल्स और इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। इस साल की पहली जो सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च है वह है फर्स्ट लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह पीएसएलवी तथा जीएसएलवी की तरह ही एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पर यह छोटे स्केल तथा कॉस्ट इफिशिएंट मिशंस के लिए डेवलप किया गया है। इसे न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि इसरो की कमर्शियल यूनिट है। टेक्निकली यह 4 स्टेज रॉकेट है, पर इसका 4th स्टेज वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। जनरली इसे 3 स्टेज रॉकेट ही बोला जा रहा है। इसके तीनों स्टेजेस सॉलिड फ्यूल हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज 2600 किलो न्यूटन का प्रोपल्जन, इसका दूसरा स्टेज 250 किलो न्यूटन का प्रोपल्जन तथा तीसरा स्टेज 160 किलो न्यूटन का प्रोपल्जन जनरेट करता है। वहीं पर इसकी लंबाई 34 मीटर है तथा इसका डायामीटर 2 मीटर का है। यह 500 किलोग्राम तक के भार को लो अर्थ ऑर्बिट में तथा 300 किलोग्राम के भार को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। क्वेश्चन यह आता है कि इतना स्मॉल स्केल का रॉकेट आखिर इसरो डेवलप क्यों कर रहा है। एक्चुअली में स्पेस लॉन्च इंडस्ट्री करंट समय में लगभग 4 बिलियन की है, पर यह 2025 तक 15 से 20 बिलियन डॉलर की मार्केट साइज का होगा। और इस समय स्पेसएक्स, इसरो और वेरियस स्पेस इंडस्ट्रीज में टफ कंपटीशन है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, कनेक्टिविटी और डाटा रिक्वायरमेंट के लिए डेवलपिंग नेशंस भी मैसिव नंबर में अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। इसीलिए इसरो का एसएसएलवी मात्र 4 से 5 बिलियन डॉलर में ही एक सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। साल 2021 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिशन होगा मिशन चंद्रयान 3। यह तो पूरी दुनिया को पता है कि साल 2008 में इसरो के मिशन चंद्रयान प्रथम ने ही मून के सरफेस पर पानी की अवेलेबिलिटी को डिस्कवर किया था तथा साल 2019 में इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के तहत लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का प्रयास किया गया था, पर वह लास्ट मिनट में संपर्क टूट जाने की वजह से क्रैश हो गया था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पर करवाना चाहता है। यह लैंडिंग मून के साउथ पोल पर करवाई जाएगी। इस बार के मिशन में हम सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजेंगे तथा ऑर्बिटर हम चंद्रयान 2 वाला ही यूज करेंगे। इस बार का लैंडर पुराने लैंडर से थोड़ा डिफरेंट है। इस बार के लैंडर में 4 थ्रॉटल का इंजन लगा होगा, वहीं पर पुराने लैंडर में 5 थ्रॉटल का इंजन लगा हुआ था। इसके साथ इस बार का लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर से भी इक्विप्ड होगा। यह लैंडर की एग्जैक्ट वेलोसिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। के सिवन जो कि हमारे इसरो के चीफ हैं, उन्होंने बताया था कि इस चंद्रयान मिशन 3 की कॉस्ट लगभग 620 करोड़ रुपए होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसरो आजादी की 75वीं एनिवर्सरी पर 3 से 4 मेंबर का क्रू स्पेस में भेजेगा, जो कि वहां 5 से 7 दिनों के लिए रहेंगे और वहां की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसरो अपनी इस तैयारी को लेकर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसी साल इसरो 2 अनक्रूड गगनयान मिशन की डेमो टेस्टिंग करेगा तथा इसके बाद वह साल 2022 में फाइनली क्रूड गगनयान मिशन को लॉन्च करेगी। हालांकि अनमैन्ड मिशन की फर्स्ट लॉन्चिंग साल 2020 दिसंबर में ही होनी थी, पर यह कोविड-19 की वजह से इस साल पोस्टपोन हो गया था। इस समय रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की चर्चा काफी ज्यादा है। स्पेसएक्स और ब्लू मून जैसी प्राइवेट एजेंसीज के पास यह टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। यह टेक्नोलॉजी है क्या? एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल रॉकेट लॉन्चिंग होती है, उसमें रॉकेट को प्रिपेयर करने में ही 15 से 1 महीने लग जाते हैं और फिर उसके बाद इसकी लॉन्चिंग हो पाती है। पर रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में रॉकेट को एक बार प्रिपेयर करके उसे कई बार यूज किया जा सकता है। इसरो इस टेक्नोलॉजी में भी कहां पीछे रहने वाला है। साल 2016 में इसरो ने खुद के द्वारा डेवलप किए गए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग की, जिसमें यह 65 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर गया तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 5 तक रही। इस साल इसरो इसके वर्टिकल लैंडिंग की टेस्टिंग करने वाला है।
इस टेस्ट के लिए इस RLV को 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई से इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा और फिर यह एयरक्राफ्ट की तरह सतह पर लैंड करेगा। नौ इसरो की यह टेक्निक अन्य रीयूजेबल रॉकेट से अलग है क्योंकि यहाँ पर इसरो ने रॉकेट तथा एयरक्राफ्ट दोनों की टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया है। सो यह लॉन्चिंग काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। साल 2021 की एक और महत्वपूर्ण लॉन्च होगी, वह होगी एक्सरे पोलारिमेट्री सैटेलाइट की, यानी एक्सपोसैट। इसे इसरो के पार्ट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया है तथा इसे नवंबर 2021 में PSLV से लॉन्च किया जाएगा। यह एक तरीके का स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जो स्पेस के 50 सबसे ज्यादा चमकीले सोर्सेस की रेडिएशन की स्टडी करेगा, जिनमें पल्सर्स, ब्लैक होल्स तथा अन्य सुपरनोवा व गैलेक्टिक न्यूक्लियाई शामिल होंगे। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई में प्लेस किया जाएगा। इस एक्सपोसैट के निर्माण में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगले वीडियो तक जय हिंद।